हेल्थ के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, इसको ये जो है वो जर्मनी में रेगुलेटेड कैटेगरी में आते हैं। अब रेगुलेटेड कैटेगरी कौन सी होती हैं? रेगुलेटरी जो सेशन है उसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको जो है वो डिफाइन किया हुआ है। ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो कैटेगरी है। इस कैटेगरी में वो ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे आने से पहले कुछ चीजें रिक्वायरमेंट्स उन्होंने रखी हुई हैं वो आप पूरी कर रहे हो। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये रिक्वायरमेंट है, ये रेगुलेटेड कौन कौन से हैं? रेगुलेटेड में सबसे पहले आ जाती है नर्सेज, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद बीडीएस डॉक्टर, उसके बाद डी फार्मेसी, फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशन। ये जितने भी हेल्थ के रिलेटेड लोग हैं ये सारे जो हैं वो रेगुलेटेड जो इनका प्रोफेशन है उसमें आते हैं। तो ये जो जर्मन गवर्नमेंट है इन्होंने 2026 से, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की बहुत डिमांड है, डी फार्मेसी वाले भी उसी रेगुलेटेड में शामिल होते हैं क्योंकि ये फार्मासिस्ट होते हैं, इसी में फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल होते हैं, ये सारे जो है वो रेगुलेटेड है। ये चाहते हैं कि आप लोग आने से पहले अपनी डिग्री की इक्वलेंसी करवा लें। इक्वलेंसी करवाने के बाद वो जो है वो आपसे एक चीज की रिक्वायरमेंट करते हैं, वो होती है जर्मन लैंग्वेज। अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे आते हैं, क्योंकि रेगुलेटेड केसेस हों या नॉर्मल केसेस हों, ये आपको 1 साल का जॉब सीकर वीजा देते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए और 1 साल में यहाँ पे आके लैंग्वेज सीखें और लैंग्वेज सीख के आप अपने लाइसेंस लें और लाइसेंस लेके अपने फील्ड में आप काम कर सकें। अब ये तरीकेकार इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है? आसान इस तरह से बनाया जाता है, अगर आप नर्स हैं, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, अगर आप बीडीएस डॉक्टर हैं जिनको हम डेंटल सर्जन भी बोलते हैं, अगर आप डी फार्मेसी वाले हैं, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर आप जो है वो इसके रिलेटेड कोई भी न्यूट्रिशन है, अगर आप हेल्थ के रिलेटेड किसी भी कैटेगरी में हैं जिसमें ऑप्थोमोलॉजिस्ट भी हैं, जिसमें जो है वो रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, जिसमें जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, जिसमें जो है वो ऑर्थो के भी हैं, जितने भी केसेस इसमें हैं, अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान में बैठ के सबसे पहले एक काम करें कि B1 जर्मन लैंग्वेज सीख लें। इस वक्त 2026 में जर्मनी में आना जो हेल्थ के रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं उनके लिए जर्मनी ने बहुत इजी कर दिया है। जर्मनी ने ये 16 सूबों को अथराइज कर दिया है कि कोई भी फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर है, नर्स है, वो अगर जर्मनी में आना चाहता है तो आप उनकी डिग्री सबसे पहले जो है वो इक्विवेलेंट करें, उनको बताएं कि ये डिग्री जो है वो जर्मन के जो हेल्थ डिपार्टमेंट की डिग्री है उसके कितने करीब करीब है। अगर तो आपकी डिग्री जो है वो फुली रिकॉग्नाइज्ड है तो आपको वो पाकिस्तान में बैठे बैठे वो आपको लाइसेंस इशू कर देते हैं। उस लाइसेंस की बेस के ऊपर आप जर्मनी में जॉब सीकर वीजा अप्लाई करके यहाँ पे आते हैं और अगर आप लैंग्वेज पाकिस्तान से सीख के आते हैं तो विद इन 2 मंथ आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो जॉब मिल जाती है। जॉब का यहाँ पे मसला नहीं है, यहाँ पे बहुत से हॉस्पिटल जो है वो जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जगह पे हम रह रहे हैं यहाँ पे भी वो एक हॉस्पिटल को बंद कर रहे हैं। बंद करने से मुराद ये है कि वहां पे जो इमरजेंसी की वो ट्रीटमेंट देते थे अब उनके पास डॉक्टर नहीं है, जिसकी वजह से वो इमरजेंसी ब्लॉक वहां पे बंद कर रहे हैं। अब लोगों को यहाँ से 30 किलोमीटर जो है वो गाड़ी पे ड्राइव करके जाना पड़ा करेगा इमरजेंसी की ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो इसलिए इन्होंने ये कोशिश की है कि ये अपनी कानून में इन्होंने जो है वो नरमी ला के आप लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप ये लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज सीख के अपनी डिग्री की इक्विवेलेंसी करवाएं। अगर फुली रिकॉग्नाइज है तो आप उसी वक्त आके यहाँ पे जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर ये पार्शियल रिकॉग्नाइज्ड है तो आपको एक बिशाइद मिलता है, एक लेटर मिलता है जिसको हम डेफिशिट बिशाइद यहाँ पे बोलते हैं कि जो फर्क वाला लेटर है वो के भी वो आपको बताते हैं कि इसमें ये वाला फर्क है, ये आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आगे एक छोटा सा कोर्स है, वो कोर्स यहाँ पे करें तो हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की इजाजत दे देंगे। उस लेटर के साथ आप यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, ओल्ड एज होम में काम कर सकते हैं, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे काम कर सकते हैं, आप क्लिनिक्स पे काम कर सकते हैं, बहुत सी जगह पे आपकी यहाँ पे जो है वो इनको जरूरत है। तो अगर आप ये रेगुलेटेड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप अपनी डिग्री की इक्विवेलेंसी करवाना चाहते हैं तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, आप वहां से भी करवा सकते हैं। और अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है तो हम भी हासिल है। जो वेबसाइट है उसका नाम है मेक इट इन जर्मनी, पूरा के पूरा प्रोसेस वहां पे पड़ा हुआ है। आप वहां से जाके ये सारा प्रोसेस जो है वो खुद भी देख सकते हैं। ये एक जर्मन की गवर्नमेंट वेबसाइट है, किसी प्राइवेट बंदे की नहीं है। वहीं पे नंबर भी मौजूद हैं, ईमेल्स भी मौजूद हैं, वहां पे सेशन भी उन्होंने बता दिए, मुकम्मल तरीके के साथ उन्होंने वहां पे गाइड कर दिया है। अगर आप एक अनपढ़ बंदा भी हो और उस वेबसाइट के ऊपर चले जाए वो भी जो है वो कर सकता है। आप माशाल्लाह फिर भी पढ़े लिखे हैं,
फिर भी अगर आपको हमारी जरूरत पड़े, आप हमसे भी जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर और कोई क्वेश्चन है शहरी शाह साहब, तो आप हमसे जो है वो पूछ सकते हैं।